गाइस आज हम लोग ओरिएंट बेल डिस्कस करेंगे। ओरिएंट बेल का जो शेयर है, ये शेयर का क्या एनालिसिस हो सकता है, आगे के डेट में इसमें कैसे मूव आ सकता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अभी देखिए ओरिएंट बेल 249 पे चल रहा है। यहाँ पे मैं ओरिएंट बेल का कोई लेवल नहीं देने वाला हूँ आप लोगों को कि इस रेंज पे बाई होगा, बाई कीजिए, ऐसा कोई लेवल नहीं। बट मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ जो लोग ऑलरेडी लेके बैठे हैं ओरिएंट बेल को एंड निकल निकले नहीं है, वेट कर रहे हैं कहाँ पे टेबल होगा, कुछ एवरेज कर सकते हैं। एंड जो लोग नया एंट्री ले सकते हैं उन लोगों के लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन डायरेक्टली ले एंट्री अभी नहीं दे रहा हूँ मैं। सो देख लेते हैं ओरिएंट बेल का जो एनालिसिस है। अभी करेंटली ओरिएंट बेल 249 पे चल रहा है। 249 के हम लोग अगर कोई सपोर्ट बोले तो या फिर डिमांड जोन बोले तो उसे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें करंट प्राइस से लेफ्ट साइड में चला जाएंगे। ठीक है। सो करंट प्राइस से लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट टाइप से आप लोगों को दिख रहा है, जो एक डिमांड जोन भी आप लोग बोल सकते हो। और ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हम अभी मंथली के चार्ट पर है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर जूम करें आप लोग देखिए, ये जो बेस कैंडल्स है, ये जो बेस कैंडल्स, तीन बेस कैंडल है, आप लोग को क्लियर समझ आ रहा है। ये तीन बेस कैंडल के पहले एक और ग्रीन कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल भी एक बेस कैंडल की तरह ही मैं मानूंगा, बिकॉज ऑफ इससे देखिए कुछ ज्यादा प्राइस में अप डाउन नहीं हुआ है। तो जब प्राइस में अप डाउन ही नहीं हुआ है, तो उसे कैसे हम एक्साइटिंग कैंडल बोले? एक्साइटिंग कैंडल होने के लिए प्राइस में अप एंड डाउन होना जरूरी है ना, नहीं तो वो तो बेस कैंडल ही हुआ। तो इसीलिए इसको भी एक बेस कैंडल ही समझते हैं। और ये जो एरिया है, एक मंथली में रैली बेस डिम रैली, तो रैली बेस रैली का डिमांड जोन पकड़ते हैं। इसीलिए इस कैंडल को हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ब्रश टूल ले लेते हैं और इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लिए हमने इस एरिया। मार्किंग करने के बाद एक चीज आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने इस एरिया को मार्किंग क्यों किया ना, और मंथली पर ही क्यों मार्किंग करता हूँ। एक और आप लोगों को मैं बहुत ही बढ़िया सबूत इसका देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर पता चला, रैली कुछ एक बेस कैंडल, फिर रैली रैली, बहुत बढ़िया डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन को हम लोग एक बार के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ब्रश टूल ले लेते हैं। ब्रश टूल ले लिया। अब हम लोग इस डिमांड जोन को मार्किंग कर लिया। अब चलते हैं डेली पर। आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मतलब क्यों इस डिमांड जोन से क्या होता है वो चीज समझाने वाला हूँ। डेली पर चलेंगे। आप लोग इसका एरिया भी देख लीजिए, लोअर है 284। तो नीचे वाला जो मार्क है उसके साथ मैच मत कर लेना। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आ गए हमने मार्किंग के पोजीशन में। ये ऊपर वाला मार्किंग पोजीशन था और ये देखिए ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाला ही देखते हैं अभी। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने मार्किंग अभी किया है जोन को, इसमें सबसे लोअर पॉइंट ये है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल इसका लोअर बॉडी को मार्किंग कर लेंगे और इसका सबसे लोअर पॉइंट को मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कर लिया। अब राइट साइड में देखेंगे क्या, मतलब जब प्राइस ऊपर से नीचे आया क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है। देखिए अभी राइट साइड में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, टच हुआ, टच हुआ जस्ट। देखिए ये 301.90 है। इसका लो देखिए 302, मतलब थोड़ा सा के लिए कोई अगर एक पॉइंट ऊपर बाई किया है तो वो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा मूव दिया है वो भी देख लेते हैं। ओनली ओनली 18 पॉइंट का एसएल के साथ यहाँ पे हाई आया 440। 440 और 18 पॉइंट का एसएल, मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अप्रोक्स 138 पॉइंट का मूव दिया है, 138 पॉइंट का मूव, मतलब 1:6, 1:6, उससे भी ऊपर। बहुत ही बढ़िया चला है फिर। तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि मंथली का जो डिमांड जोन होता है उससे इतना बड़ा मूव आना पॉसिबल है। अभी एक और देखिए, यहाँ पे ये तो करेक्टली आया ना जोन पर। ये तो करेक्टली आया जोन पर, देखिए लो बनाया 300 का, मतलब जोन पे आया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को एंट्री दे दिया। अभी देखिए इसका हाई देखिए 355। तो ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट 1:2.5 का मूव दिया है। सो मतलब ये जो सारे मंथली से मूव आ रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया मूव होते हैं। इसीलिए मैं मंथली का चार्ट को आप लोगों को एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब डिलीट कर देते हैं चार्ट से।
अब चलते हैं एक बार मंथली पर। मंथली पर आ गए, ये भी जो मार्किंग है इसे भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अपना तो मार्किंग के ऑपोजिशन से क्या मूव आता है वो हम समझ लिए। ठीक है, बैक ट्रैकिंग करके अब देख लेते हैं यहाँ से क्या मूव आना पॉसिबल है, कहाँ से मूव आ सकता है। ठीक है, एक और चीज समझिए, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से अभी तक मंथली का जो डिमांड जोन हमें मिला है वो इस एरिया में। अभी लेफ्ट साइड में चल जाते हैं, आ गए अपना मार्किंग के पोजीशन पर। तो इस एरिया पे मिला है, मतलब 249 पे अभी प्राइस है, करंट प्राइस। सो मतलब इस एरिया के अंदर आना चाहिए, मतलब डाउन आ सकता है प्राइस। एक पॉइंट हमें निकल गया, अभी प्राइस ओरिएंट बिल का और डाउन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एरिया में कुछ मिल रहा है हमें। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 188 पे होगा। ठीक है, 188 पे ना रख के आप लोग यहाँ पे रखिएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया से कुछ मूव आया है, उस मूव को मैं कैप्चर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 179, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, ओनली 16 पॉइंट का एसएल रखिए। ठीक है, अब चलते हैं करंट मार्केट प्राइस। सो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, अभी ओरिएंट बेल डाउन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और कैच है। आप लोग देखिए, जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था कंटिन्यू, मैं यहाँ से ही पकड़ रहा हूँ, उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है, कंटिन्यू प्राइस नीचे आ रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, जिस सप्लाई जोन को अभी तक प्राइस टच ही नहीं किया। यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आया एक बार के लिए आप जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो सप्लाई जोन, यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन नहीं है, बेस बेस कैंडल्स है, गार्बेज एरिया है, वहां से भी प्राइस डाउन आ गया, और इस डिमांड जोन को, इस डिमांड जोन को, दोनों को ब्रेक करके डाउन चला गया। अभी देखिए, यहाँ से अप जाने की कोशिश किया, लेकिन दोबारा डाउन आया एंड इस एरिया को भी ब्रीच कर दिया, डाउन आ गया प्राइस। सो मतलब क्या है, सप्लाई जोन कंटिन्यू चल रहा है और डिमांड जोन टूट रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अभी तक देखिए, अभी तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो बेस कैंडल है, ये जो इसका बड़ा वीक देखिए, ये बेस कैंडल है। सो यहाँ पे ड्रॉप, कुछ एक बेस कैंडल, फिर ड्रॉप सा स्ट्रक्चर बना है। इस एरिया से देखिए, इस एरिया से ऐसे प्राइस अप जा रहा था, बट इस एरिया से टच करके डाउन आ गया। अभी तक कोई सप्लाई जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया है प्राइस ने, इसीलिए अगर यहाँ पे देखिए, अभी तक देखिए कोई सप्लाई जोन ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जब प्राइस अप जाने की कोशिश किया, दो अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे जो सप्लाई जोन है और यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, इन दोनों के ऊपर ही, किसी के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया है प्राइस। ये तो मेन है सप्लाई जोन, ये भी है कुछ, बट इसके ऊपर क्लोजिंग तो देना जरूरी था, वो भी नहीं दिया और प्राइस डाउन आ रहा है, अभी तक नहीं दिया। सो अगर प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ जोन फाइंड करेंगे एंड एंट्री लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो हम लोग वेट करेंगे इस एरिया के लिए। सो मतलब प्राइस अभी डाउन आ सकता है इस एरिया से, 195 से 179 के रेंज में। सो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे आने के लिए, और बढ़िया सा ट्रेड फाइंड करेंगे। अगर नहीं आया तो यहाँ पे कुछ अगर हमें मौका मिला तो हमें उसे फाइंड करेंगे। सो ये था आज के लिए ओरिएंट बेल का एनालिसिस। आप लोग बहुत ही संभल कर रहिए ओरिएंट बेल में, जो लोग ऑलरेडी बाइंग करके रखे, वो लोग अगर एवरेज करना चाहते हो आप लोग थोड़ा रुक जाइए, अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है आप जाने का। और अगर जो लोग बाइंग नहीं किए हैं वो लोग भी रुक जाइए, हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए। बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत ऊपर से डाउन आ रहा है, मौका मिलेगा तो एकदम धांसू फट जाएगा। ठीक है, वेट कीजिए और नेक्स्ट अपडेट का बने रहिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।